आप अगर आधी फीस पे कर रहे हो, मोस्टली सभी सभी तो लाइक पैसे वाले नहीं होगे, तो कोई अगर बंदा मिडिल क्लास से है या कहीं से है और अगर वो अपनी आधी फीस पे कर रहा है तो फिर उसकी आधी जो फीस है वो कब उसको पे करनी है वो पूछ के आना है। लाइक उसके बेसिकली इंस्टॉलमेंट होते हैं कि आपको 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपको पे करना है। पर ये चीज आप अपने एजेंट को मत पूछिएगा, और अगर पूछिए तो फिर भी कंफर्म कीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि एजेंट तो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि आपको मतलब टाइम मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा। वो लाइक ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल देंगे कि आपको सितंबर में भरनी है या फिर जनवरी में भरनी है या कोई भी आप जिस भी इनटेक में आ रहे हो, बट वो बोलेंगे कि इनफ टाइम मिलता है आपको ऐसा करके। तो ना आप उसे ब्लेम कर सकते हो और ना ही आप उसको लाइक मतलब आप समझ जाओ अभी। तो वो बीच में रहते हैं मोस्टली एजेंट, तो उसे अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटी से पूछ लो एक बार, उसको मेल कर दो कि वो लोग जरूर आपको गाइड करेंगे कि मुझे मेरी जो आधी फीस है वो किस में पे करनी है, लाइक कौन से मंथ में पे करनी है, कितने इंस्टॉलमेंट मुझे मिलेंगे। तो वो सभी डिटेल आप निकाल दो। और अभी बात रही पीछे कि क्या स्टूडेंट अकेला आ रहा है और पे कर सकता है फीस, तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मोस्टली यहाँ पे फीस अभी 15 लाख के आसपास है, यानी 15,000 पाउंड। तो 15,000 पाउंड है और अगर स्टूडेंट अपनी आधी फीस भर के आ रहा है 50%, तो बाकी बचे मोस्टली 60% रखो अभी, क्योंकि तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा और यूनिवर्सिटी 60% ही मांगती है। तो अगर आप 60% फीस भर के आ रहे हो तो 15 लाख आपकी अगर अज्यूम कर लो कि है, तो फिर आपको उसमें से आधी फीस निकाल देनी है, ठीक है। तो आपकी 7 और 8 लाख आपने भरी है वहां से इंडिया से, और आपकी और 7 लाख अभी बाकी रही। अभी वो 7 लाख को आपको कैसे भरनी है वो आपको पूछना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को। अभी जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसका इंस्टॉलमेंट आया अप्रैल में और वो आए हैं जनवरी में। तो ये लोचा हो गया कि उनको अभी 3 महीने ही मिले, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। जनवरी में तो वो आया, अभी 1 महीना उसको सेटल होने में ही लगेगा। आप अगर वहां से ऐसा सोच रहे हो कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, वहां जाके फटाफट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। आपको पीआरपी चाहिए। पीआरपी आने के लिए 5-7 दिन लगते हैं, ज्यादा लगते हैं कभी कभी। तो कोई ऐसी मतलब लंदन में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे थोड़ा ज्यादा लगेगा टाइम, क्योंकि बच्चे वहां पे ज्यादा जाते हैं। और अगर बात रही दूसरे चीज की, तो आपको एक एड्रेस प्रूफ भी चाहिए अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि बैंक विदाउट बैंक अकाउंट आपको कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि आपको बैंक में सैलरी चाहिए। तो आपको वो चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो बैंक में थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है बैंक का लेटर। जिस भी बैंक में आपको अकाउंट खोलना है वो आप लेटर यूनिवर्सिटी से ले लीजिए और आप खोल सकते हैं। पर उसमें भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम चलता है कि आप बैंक में जाओ, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 15 दिन बाद की या 7 दिन बाद की, 8 दिन बाद की। तो वो सब टाइम आप कैलकुलेट करके फिर आप जॉब ढूंढोगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। आपको रेफरेंस नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, इधर आके जो अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ से जो आपने इंश्योरेंस लिया है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो एनआई नंबर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, वो चाहिए। तो वो सभी चीज़ें वो मांगेंगे। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अगर आपके पास नहीं है तो चल जाता है कोई कोई जॉब में, लाइक मोस्टली 80% जॉब में चल जाता है, क्योंकि वो रेफरेंस नंबर देते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस नंबर को आने में 16 वीक का टाइम लगता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। वैसे उतना लगा नहीं है मेरा तो 20 दिन में आ गया था। तो ये सभी चीजें चाहिए आपको। तो 1 मंथ तो आप निकाल ही दो कि आपको सेटल
होने के लिए इतना जाएगा ही जाएगा पक्का। बाकी रहे 3 महीने तो उसमें वो 20 आवर्स काम कर सकता है। अभी 20 आवर्स काम करे और 8.91 का रेट लगाए जो मिनिमम वेज है यहाँ की, जो कि बढ़ने वाली है 60 पेंस अप्रैल के अंदर। तो अगर मिनिमम वेज अभी लगाए तो आपका तकरीबन 700 पाउंड के आसपास महीने का जाएगा। उसमें से 500 पाउंड तो आप पकड़ के ही रख लो कि आपका खर्चा ही इतना होगा। 50 पाउंड ग्रोसरी के हो गए आपके, अगर आप खुद से बनाते हो तो खाना सब कुछ खुद से, लाइक बाहर जाके खाना नहीं है, घर पे ही आपको बनाना है। चीजें घर पे ही बनानी है, जैसे कि आप आटा ले आए, वेजिस ले आए और चावल दाल चावल जो भी आप खा रहे हो वो आपको घर पे ही बनाना है। वैसे यहाँ पे गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा और सब्जी भी रोटी भी सभी फ्रोजन मिलता है आपको, सिर्फ वो माइक्रोवेव में डाल के आप खा सकते हो, वो भी सस्ता आता है। पर उसका भी अगर आप हिसाब लगाओगे, आप वो भी 5-7 दिन वो खा लिए और बाकी के दिन अगर आपने खाना बना लिया तो आपका मैक्सिमम 50 या 60 पाउंड के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 2 लोग हैं तो 100 पाउंड मैक्सिमम, उसमें आपकी सारी ग्रोसरीज आ गई। फिर बात रही रेंट की, तो वो 300 पाउंड पकड़ लो। 300 पाउंड प्लस 100 पाउंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना मोबाइल का रिचार्ज और ट्रैवलिंग कॉस्ट पकड़ लो। तो 300, 400, 450 और 50 एक्स्ट्रा पकड़ लो। कुछ अगर आपने ले लिया यूनिवर्सिटी से, अगर आपको कुछ प्रिंट विट निकलवाना है या फिर पेन कुछ भी, नोटबुक्स, हाँ नोटबुक आप इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि यहाँ पे 1-2 पाउंड की 3 पाउंड की मिलती है, एक जो अपन 20 रुपए में लेते हैं इंडिया के अंदर वो वाली। तो 2-3 कॉपी ले आना, उतनी काफी है, आपकी पूरी खत्म हो जाएगी मास्टर में अगर आप आ रहे हो तो ये चीज है कि आपकी 500 पाउंड तक तो आपका खर्चा जाएगा ही जाएगा पक्का। अगर आप वो भी यूनिवर्सिटी के पास ही रह रहे हो और अपने घर के पास ही वर्क कर रहे हो, तो अगर आप टैक्सी में जा रहे हो या बस में या ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो वर्क पे या फिर, तो वो कॉस्ट आप अलग ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशन में टैक्सी का रेंट और वो सब बताया, वो आप ग्रोसरी लेने जाओगे या ऐसा कुछ कोई मतलब दूर होगा तो कभी कभी चल जाता है। अगर आपको हर रोज अप डाउन करना है तो फिर वो थोड़ा ज्यादा पकड़ना पड़ेगा। फिर बात रही अपनी 700 में से 500 निकाल दो तो 200 पाउंड बचे आपके। अभी 3 महीने में आपने कितने इकट्ठा किए? 600 पाउंड, ठीक है। और आपको भरना कितना है? आपको भरना है यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 लाख रुपए, 3.5, 6, 7 लाख, हाँ 7 लाख आपके बाकी रहे। 60%, 15 लाख में से अगर 60% आपने भर लिए तो 8 लाख अगर आपने भर दिए तो उसमें 7 लाख आपने बाकी रहे। उसके अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट करते हो तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 3.5 लाख। तो आपको 3500 पाउंड चाहिए इधर, और आपके पास है 600 पाउंड, तो आपको 300 पाउंड, 3000 पाउंड, नॉट 3 बट उतने चाहिए आपको अभी अलग से भरने के लिए। और उससे भी बड़ी एक बात है कि उनको तो, जो मैं मेरे फ्रेंड की बात कर रहा हूँ ये, कि उनको मतलब अप्रैल में आया, मोस्टली सभी जगह पे ऐसा ही है, कोई यूनिवर्सिटी का कुछ डिफरेंट भी होता है, बट ये आप पक्का करके आओ कि आपको कितने महीने के बाद पे करना है, ठीक है। अगर 6 महीने के बाद आपको पे करना है, यहाँ पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी है जनवरी में स्टार्ट हो रही है और उसके जनवरी के बाद 6 या 7 महीने के बाद अगर आपको इंस्टॉलमेंट देना है तो फिर चल जाएगा। पर वो भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, 2 इंस्टॉलमेंट हो और पहला वाला 6 महीने के बाद आए तो, वरना अगर एक इंस्टॉलमेंट होगा तो फिर वही पोजीशन रहेगी कि फिर आपको 7.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए इकट्ठा भरने पड़ेंगे। तो तब उस सिचुएशन में भी आप इकट्ठा शायद नहीं कर पाओगे। वैसे यहाँ पे मुझे भी पता है कि आप क्या सोच रहे होगे कि दूसरे काम कर के हम इकट्ठा कर लेंगे, बट अगर आप देखने जाओ तो आपका 700 पाउंड का
मैं बता रहा हूँ महीने का 700 पाउंड का आप अर्निंग कर सकते हो 20 आवर्स वर्क करके। तो आप 1500 पकड़ लो, ठीक है, 1000 बचे हैं आपके, आपको 3000 पे करने हैं, 3 नहीं 3500, और आपके पास 3 महीने हैं तो फिर भी 500 कम ही पड़ रहे हैं। तो आप ये चीज माइंड में डाल दो कि आप प्रीपेड रह के आना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आप उसके लिए प्रीपेड होना कि आप भर सकते हो या नहीं भर सकते, ठीक है। और दूसरी बात रही, अगर आपके साथ डिपेंडेंट है और आपको मतलब भरनी है तो फिर उतना टेंशन नहीं रहेगा आपको कि जितना अकेले स्टूडेंट को रहता है, पर डिपेंडेंट को भी दिक्कत आ सकती है। तो यही है, कोई कोई कॉलेज अलाउ करती है कि आप बाद में दे या फिर थोड़ा टाइम देती है ज़्यादा अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है तो। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पे नहीं कर सकते, बट कई बंदे हैं यहाँ पे जो पे करते भी है और उन्होंने की भी है, बट उन केस में या तो उनके लक अच्छे थे या फिर उनकी फीस कम थी या वो ज़्यादा भर के आए थे। ऐसे बहुत सारे जो रीज़न है वो उसके अंदर है। तो आप मैं कंफर्म करके आइए वहाँ से ही कि आपको कितना कब कितना करना है और कितना कब भरना है या जो कुछ भी है आपका, क्योंकि यहाँ आके आप मैक्सिमम एक मंथ के अंदर अगर अकेला बंदा होगा, स्टूडेंट होगा, तो वो 1000 या 1500, मैक्सिमम 1500, क्योंकि 700 तो उनके लीगल है, बाकी आप 700 दूसरे जोड़ लो पाउंड, तो मैक्सिमम वो 1500 निकाल पाएगा। उसमें से उसको 500 तो उसका खर्चा ही निकाल दो, वो कितना भी कम कर ले उतना तो लगेगा ही। तो वो हिसाब से चलिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी 5 दिन है और आपको फीस भी 15 लाख है, आपने आधी भर के आए हैं और 3 महीने में ही आपको अगर भरना है दूसरा इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फिर ये बात इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ से अर्न करके भर पाओगे। तो यही मुझे बताना था आज के वीडियो में कि आप भर सकते हो या नहीं। तो आप कैलकुलेशन करके आओ सब कुछ, ठीक है, फिर यहाँ आके गलत ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो में। बाकी गुड नाइट। आज भी बारिश है और ठंडी बारिश है, लाइक बर्फ़ भी गिरा था, बारिश भी थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और बर्फ़ तो वैसे स्नो तो नहीं गिरा था, पर जो अपने ओले बोलते हैं ना इंडिया में, या तो फिर गुजराती में करा जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो गिरते हैं, तो वो गिरा था आज बहुत ही। बाकी तो चलिए, तो फिर मिलते हैं। सपोर्ट करना प्लीज़, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।